आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जरा इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी भव्य और उन्नत नगरी थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। लेकिन फिर एक दिन वो पूरी की पूरी नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र की गहराइयों में समा गई। सदियों तक दुनिया इस कहानी को केवल एक मिथक या दादी नानी का किस्सा मानती रही। खैर, सवाल तो उठता ही है कि क्या सच में समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान और मरीन आर्कियोलॉजी ने एक प्राचीन किंवदंती को एक ठोस ऐतिहासिक वास्तविकता में बदल कर रख दिया। इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट 1983 में आया, जब डॉक्टर एसआर राव और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की एक टीम गुजरात के तट के पास गहरे पानी में गोताखोरी कर रही थी। अरब सागर की लहरों के नीचे उन्होंने जो देखा उसने सच में उनकी सांसें रोक दी। प्राकृतिक चट्टानों के बीच में एकदम स्पष्ट मानव निर्मित संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। विशाल चट्टानी दीवारें और उन पर की गई अद्भुत कारीगरी। इस अस्वाभाविक दृश्य ने तुरंत एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दिया। क्या सच में, क्या वाकई यह हजारों साल पुरानी वही पौराणिक द्वारका नगरी है? तो चलिए, समुद्र में जो मिला उसे समझने के लिए सबसे पहले इसकी पौराणिक उत्पत्ति को देखते हैं। ग्रंथों के अनुसार जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमले किए तो श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने और एक एकदम नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। अब स्क्रीन पर जो नंबर है उसे देखिए, 153.6 किलोमीटर्स। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये वो विशाल क्षेत्र है जो माना जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से मांगा था, और फिर देवताओं के महान वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को इतने बड़े पैमाने पर इस भव्य शहर को डिजाइन करने का काम सौंपा गया। और जो शहर बनकर तैयार हुआ वो वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार था। भागवत पुराण के विवरण बताते हैं कि यहाँ 900 से भी ज्यादा भव्य महल थे, और वो भी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए। इसका शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग इतनी ज्यादा एडवांस्ड थी कि सड़कें सीधी व्यापारिक बंदरगाहों तक जाती थी। पीने के पानी के तालाब, उन्नत सिंचाई प्रणाली, मतलब ये शहर अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। सच कहूं तो ये एक ऐसा शहर था जो आज के हमारे कई आधुनिक शहरों को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन इतनी उन्नत होने के बावजूद हम अब बात करेंगे इसके श्रापित पतन की। ये स्वर्णिम और दिव्य नगरी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहने वाली थी। महाभारत के अनुसार इसका विनाश एक भयंकर श्राप और घटनाओं की एक चेन रिएक्शन का नतीजा था। शुरुआत हुई महाभारत युद्ध के ठीक बाद, जब गांधारी ने यदुवंश के सर्वनाश का श्राप दिया। फिर करीब 36 साल बाद श्रीकृष्ण के पुत्र साम ने ऋषियों के साथ एक शरारत की, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोहे के मूसल का जन्म हुआ। समय के साथ